Hello students, this is Yogen sir and today we will start our new topic that is data aggregations. ठीक है, डेटा एग्रीगेशंस जो हमने हमारा प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था उससे ही रिलेटेड है पूरा का पूरा, जिसमें हमने एडवांस फंक्शन पढ़े थे डेटा फ्रेम के। उसी चीजों के लिए हमारे पास एक और चीज है जिसका नाम है डेटा एग्रीगेशन। इसमें हम कुछ फंक्शंस यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, जैसा कि पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एग्रीगेशन मीन्स टू ट्रांसफॉर्म डेटा सेट एंड प्रोड्यूस सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम एन एरे। यानी कि क्या हो रहा है, हम चीजों को क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं। एग्रीगेट करने का मतलब होता है कि जब हमारे पास बहुत सारा डेटा रहता है उसको क्या करना, एक सिंगल डेटा बनाना। ठीक है, बहुत सारी चीजों के लिए हम एक सिंगल डेटा बनाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, डेटा एग्रीगेशन। यानी जैसा हमने कहा था कि बहुत सारे डेटा में से एक सिंगल वैल्यू निकालना, मैक्सिमम निकाला हमने, मिनिमम निकाला। कैसे निकाला? बहुत सारों में से मिनिमम निकाला। ऐसी तरह सम निकाला, बहुत सारी वैल्यू थी उनको सबको क्या करा, प्लस करके उसका क्या निकाला, एडिशन, यानी कि सम निकाला। काउंट किया, हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज थी, हमने काउंट करके एक सिंगल वैल्यू दे दी कि इसमें इतने एलिमेंट्स है। ठीक है, इसी तरह स्टैंडर्ड वेरिएशन और वेरिएंस। इस तरीके की चीजों को क्या बोला जाता है, डेटा एग्रीगेशन, जिसमें हम बहुत सारी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एरे में से क्या करते हैं, हम एक सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या कहते हैं, डेटा एग्रीगेशन। और सिंपल भाषा में बहुत सारे डेटा से हम एक सिंगल डेटा बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, डेटा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन कैन बी अप्लाइड ऑन वन और मोर कॉलम्स टुगेदर। हम एग्रीगेशन एक कॉलम से या एक से ज्यादा कॉलम पे भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, सो एग्रीगेट फंक्शंस आर मैक्स, मिन, सम, काउंट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार भी पूछा गया है कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, उसके एग्जांपल दीजिए, तो आपको ये क्वेश्चंस में यही लिखना है। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शंस आर द फंक्शंस which transform data set and produce a single numeric value from an array। ठीक है, सिंपल सी इतना आपका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, एंड एग्जांपल्स क्या लिखना है आपको, एग्रीगेट फंक्शंस आर मैक्स, मिन, सम, काउंट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो ये तो हो गया हमारा थ्योरी। अब हमको क्या करना है, प्रैक्टिकल्स। इन केस की प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चंस आता है, ठीक है, तो इससे 1 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का, किसी भी नंबर का आ सकता है। चलिए सबसे पहला हम पढ़ेंगे df डॉट एग्रीगेट। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, हम डेटा फ्रेम के साथ क्या लिखते हैं, एग्रीगेट फंक्शन लिखते हैं, और उसमें पैरामीटर क्या पास करते हैं, मैक्स, मिन, सम, काउंट, इस तरीके का। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे डेटा फ्रेम पे। ठीक है, जो हमने पहले से यूज कर रखा है हमारे पुराने एग्जाम्पल में, सेम हम डेटा फ्रेम ले रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, नेम्स लिखे हुए हैं बच्चों के और यूनिट टेस्ट 1, 2, 3 के उनके मार्क्स हैं। ठीक है, हमने ये क्या किया है, डिक्शनरी ऑफ क्या लिखा हुआ है, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट ले रखा है। ठीक है, और हमने इसको रन किया तो इस तरीके से हमारे पास एक डेटा फ्रेम आता है। हम किसी भी तरीके के डेटा फ्रेम में चला सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना है एग्रीगेशन फंक्शन का यूज करके मैक्स, मिन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्या लिखेंगे, df डॉट एग्रीगेट और क्या लिखेंगे, मैक्स। ठीक है, df डॉट एग्रीगेट डॉट क्या लिखेंगे, मैक्स। और अब यदि हम इसको रन करते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलता है, ये। ठीक है, क्या आउटपुट आया हमारा, हर एक कॉलम से उसने क्या निकाल के दे दिया, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, हम सिंपल जो मैक्सिमम मैक्स फंक्शन भी यूज करते थे उसका भी यही काम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं चीजों को, यानी कि हम सारे कॉलम पर मैक्स का जो हमारा मैक्स फंक्शन है वो चला सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ यदि मुझे मिन भी चलाना होगा तो क्या करूंगा, मिन पे अभी बाद में आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अभी मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन क्या कहता है, हमारा जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी हर एक कॉलम से वह निकाल के दे देगा। ठीक है, अब एग्रीगेट से फायदा क्या हुआ, ठीक है, एग्रीगेट से ये फायदा हुआ है फंक्शन का कि हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जो हम वेरियस ऑपरेशन करते थे, मैक्स, मिन, काउंट, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस चला सकते हैं। किस तरीके से, जैसे कि हमने क्या किया, मैक्स चलाया, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ हमारी फंक्शन पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं चलाता हूँ मैक्स, ठीक है, सिंगल वैल्यू के लिए तो हम लिस्ट का यूज नहीं करते हैं, ये हुआ। ठीक है, अपन यहाँ पे एक और लिखते हैं। ठीक है, ये लिस्ट पास करूंगा, लिस्ट ऑफ पैरामीटर में मैं क्या पास करूंगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने मिन। अब यदि हम इसको रन करते हैं तो क्या होगा, ये क्या करेगा, मैक्स और मिन दोनों निकाल के दे देगा। देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है
जुबेर, यूनिट टेस्ट 3, मैक्स, ये सब क्या है, मैक्सिमम वैल्यूज आई हैं, ठीक है। और मिनिमम वैल्यूज क्या आई हैं, अशरवी 1, 12, 15, 15, 15, 15 एंड 30, ये कैसी आई हैं, रो वाइज आई हैं, ठीक, सॉरी कॉलम वाइज आई हैं, ठीक है। तो कॉलम में सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू आ गई। इसी तरह हमको एक और यदि देना रहता पैरामीटर कि हमें काउंट भी निकालना है, तो हम क्या करते, इसमें काउंट पैरामीटर भी दे सकते थे। इसको रन करेंगे तो क्या होगा, हमारी वैल्यूज आ जाएंगी कि एक कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं। तो क्या कर सकते हैं, ये क्या फायदा हुआ हमारा कि हम एक ही फंक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। मैक्स भी निकल गया, मिन भी निकल गया, काउंट भी निकल गया, और साथ में हम जो भी देंगे यहाँ पर पैरामीटर में वह सारी चीज निकलती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे यदि मैं वेर लिख दूंगा तो क्या होगा, वेरिएंस निकल जाएगा इनका जो हमने पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम चाहें तो STD लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा इनका। सो ये क्या हो रहा है हमारे पास, इसको ही कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन। क्या कर रहा है, जो भी मल्टीपल वैल्यूज है, ये एक कॉलम में जो मल्टीपल वैल्यूज है उससे क्या कर रहा है, एक सिंगल वैल्यू निकाल कर दे रहा है। ये सब क्या है, सिंगल वैल्यूज है। ये मैक्स निकाल के दे दिया, यूटी वाला यूनिट टेस्ट वाले कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है वह निकाल के दे दी, मैथ्स वाले कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है वह निकाल के दे दी, साइंस में क्या है इस तरह मिन निकाल के दे दी पूरे कॉलम से, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मल्टीपल कॉलम्स पे चल के क्या हो रहा है, ये हमको एक सिंगल वैल्यू निकाल के दे रहा है। और एग्रीगेट फंक्शन यूज करने से क्या फायदा हो रहा है कि हम पैरामीटर में हम क्या कर सकते हैं, मैक्स, मिन, काउंट, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनको क्या एज ए पैरामीटर पास करके एक ही फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फायदा होता है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सिंगल कॉलम पे भी हमारा एग्रीगेट फंक्शन चला सकते हैं। हमने ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है कि हमको क्या करना है, सिंगल कॉलम पे चलाना है तो पहले तो हमें डेटा फ्रेम से क्या लेकर आना पड़ेगा, एक सिंगल कॉलम। तो जो यहाँ पे सिंपल सा ये जो लिखा हुआ है डीएफ की जगह हम क्या लेकर आएंगे, डीएफ के साथ हम लिखेंगे मैथ। क्या लिखा मैंने, मैथ्स, ठीक है। यदि मैं डीएफ के साथ मैथ्स लिखूंगा तो क्या होगा, ये मैथ्स की वैल्यू लेके आएगा। यदि मैं इसको रन करता हूं तो क्या कर रहा है, ये मैथ्स की मैथ्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसका मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये सारी चीज निकाल के दे रहा है, ठीक है। अपन बाकी रिमूव कर देते हैं फिलहाल के लिए ताकि और क्लियर हो जाए। तो अब ये मैथ्स का क्या देगा, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो ये भी हमने सीख लिया कि हम पार्टिकुलर कॉलम का कैसे निकाल सकते हैं। सिंपली हमें डेटा फ्रेम से बस उस कॉलम को स्पेसिफाई करना है और वो हमें पता चल जाएगा। सेम यदि हमें मैथ्स और साइंस निकालना रहेगा तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिस्ट पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, मैथ्स, यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल बी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइंस। ये तो बहुत सिंपल है, हम हमेशा से करते आ रहे हैं कि जब भी हमें मल्टीपल कॉलम चाहिए रहेंगे तो हम इसमें एज अ लिस्ट ऑफ कॉलम्स पास कर देंगे। और ये किया मैंने रन। तो अब क्या करेगा, ये SCIENCE होता है साइंस, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, क्या होगा, ये मैथ्स और साइंस के मैक्सिमम और मिनिमम निकाल के दे दी, क्योंकि हमने एग्रीगेट फंक्शन में यही लिखा था, ठीक है। ये कैसे आया है हमारा, कॉलम वाइज, ठीक है। कॉलम वाइज, सॉरी कॉलम वाइज नहीं, ये कैसा चल रहा है, हाँ कॉलम वाइज, ठीक है। सो मैथ्स में कितने मैक्सिमम आए हैं, 24, ठीक है। और साइंस में कितने आए मैक्सिमम, 25, और मिनिमम 12, और साइंस में 50, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा एग्रीगेट फंक्शन का यूज, ठीक है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सम। यदि मैं चाहता हूं कि सम निकल जाए इनका तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सम फंक्शन, और ये क्या किया, रन। तो क्या आया हमारे पास, मैथ्स का सम कितना आया है 231, और साइंस का सम कितना आया है 237, यानी कि पूरे के पूरे कॉलम्स का क्या आ गया हमारे पास, सम। और यदि मुझे, ये तो सम आया कॉलम वाइज, और रो वाइज निकालना रहेगा सम, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हमें मालूम है यहाँ कॉमा लगा के हमको क्या लिखना, सिंपल x इज इक्वल टू 0। अब ये क्या करेगा, रो वाइज को क्या करेगा, ऐड कर देगा हमारे जो भी कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, x इज इक्वल टू, यदि हम क्या लिखते हैं, सॉरी 0 लिख रहा हूँ, 0 तो बाय डिफॉल्ट रहता है 1, तो ये क्या करेगा हमारा सम दे देगा, ठीक है। 1 से लेके 11 तक जाएगा, और मैथ्स और साइंस को मिला के कितने नंबर आए हैं उनको टोटल कर देगा। इसी तरह हम सारे सब्जेक्ट को भी सम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, बस सारे सब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आप लोग को बन जाएगा। यदि मैंने SST लिख दिया है तो अब क्या होगा, SST का भी सम आ गया, ठीक है। सो SST हिंदी और इंग्लिश
यहाँ क्या लिखेंगे, हिंदी, हिंदी, और यहाँ पे एक और क्या लिखेंगे, इंग्लिश, ENG, और इसको क्या कर देंगे, रन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास पांचों सब्जेक्ट का क्या आ गया, सम। और अब हम क्या कर सकते हैं, इस सम से क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5 करके और क्या निकाल सकते हैं, परसेंट निकाल सकते हैं। डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, तो हमें पता चल जाएगा कि किस बच्चे के कितने परसेंट है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ आपने पढ़ चुका है कि डेटा फ्रेम के लिए अपन ये कर सकते हैं और रो वाइज के लिए हम x = 1 कर सकते हैं। बस इसमें से ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। सो होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। सिंपली हमें सब कुछ आता है पहले से, हमें क्या करना है, सब जितने भी फंक्शन हम पढ़े हैं उनको एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमने क्या पढ़ा है, एक एग्रीगेट फंक्शन। उसमें हम क्या करते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन का यूज करने के लिए हम लिखते हैं df डॉट एग्रीगेट। ठीक है, और एग्रीगेट के हम अंदर हम एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं जो भी हमारे फंक्शंस हैं। ठीक है, हमने जितने भी फंक्शन पढ़े हैं, मैक्स, सम, काउंट, वेरिएंस, मीन, ठीक है, जो भी हमने फंक्शंस पढ़े हैं तो उनको क्या कर सकते हैं, हम एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज हम एक साथ वहीं पे निकाल सकते हैं, हमारी पर्टिकुलर वैल्यूज पे, सिंगल कॉलम पे भी और मल्टीपल कॉलम पे भी। ठीक है, हमने सिंगल कॉलम पे भी निकालना सीखा है। सिंपल हम क्या करते हैं, df मैथ लिख दिया, ये क्या हो गया, सिंगल कॉलम पे चल गया। मल्टीपल कॉलम चलाना रहता तो हम क्या करते हैं, पैरामीटर पास कर देते हैं, हम पर्टिकुलर डेटा फ्रेम ला के डॉट एग्रीगेट लिख देते हैं। सो होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके बाद वाला टॉपिक जो कि है हमारा सॉर्टिंग आ डेटा फ्रेम, यानी कि हम किस तरीके से हमारे डेटा फ्रेम्स को सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट करने से मतलब है जमाना, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल या किसी भी तरीके से। ठीक है, सो हम देखेंगे किस तरीके से हम हमारे डेटा फ्रेम को अरेंज कर सकते हैं या फिर जमा सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।